हाँ, आज पानी तो जरा बरसा है। हेलो, तो स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल सॉल्व पे हैं, जहाँ हम लोग सीखते हैं मैथमेटिक्स को काफ़ी आसान भाषा में। तो आज की वीडियो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं बच्चों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के सवालों को कुछ देखने जा रहे हैं, जेईई मेंस के कुछ सवालों को हम लोग आज देखने जा रहे हैं, जहाँ पे हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि कितना आसान तरीके से सवाल हम लोग का सॉल्व होगा। जैसे में ये ऐसा चीज़ होगा ना, जैसे मान लो कि किसी सवाल को करने के लिए नहीं होता है, मतलब कि बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। मान लो कि बहुत सारे वहाँ पे कंसेप्ट लग रहे होते हैं वहाँ पे, मान लो कि 10 यूनिट इतना सारा वर्क करना पड़ता होगा वहाँ पे किसी एक सवाल को बनाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कुछ वैसे भी एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं जब मात्र इतना सा मेहनत करना होता है, इतना सा जो कि कोई भी कर सकता है। मतलब एक एवरेज से एवरेज बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है, एक पुअर से पुअर बच्चा भी, एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है और एग्जामिनेशन में अपने मार्क्स को राइज कर सकता है और अपने रैंक को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, ठीक है। तो मतलब कि काफ़ी इजी सवाल है, बस हमको एक पैटर्न वहाँ फॉलो करना होता है। मतलब कि बहुत सारे वैसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा कंसेप्ट वगैरह नहीं लगता है, मतलब कि आप उसको एक पैटर्न को फॉलो कर लीजिए और इस तरह के जो सवाल है ना बराबर आते हैं। मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है इस तरह के सवाल कि बराबर रिपीट मारते ही मारते हैं, चाहे आपका मेंस का एग्जाम हो चाहे एडवांस का, दोनों में इस तरह के सवाल बराबर पूछे जाते हैं। खास करके मैट्रिक्स के जिस पैटर्न को हम लोग बताने जा रहे हैं, जिस सवाल को हम लोग यहाँ पर डील करने जा रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। तो उसको काफ़ी ध्यान से देखना बच्चों, इसका कोई लेना देना नहीं है आपको कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, ठीक है ना। बस एक थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज, बस बेसिक नॉलेज, एक ऑब्जर्वेशन, बस पैटर्न पे ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। और आपके मार्क्स को, आपके रैंक को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है, ठीक है। तो चलो अब बच्चों देखते हैं कौन सा सवाल है, चलो आप देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे ऐसे ही आ जाएगा सवाल, ठीक है। देखिए बच्चों, इस तरह के सवाल है बराबर, मतलब कि पूछते ही पूछते हैं, मतलब कि बराबर पूछते ही पूछते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। ये हर एक सा रिपीट मारता है, ठीक है। मतलब कि इस पैटर्न को आप कम देख लीजिए, ठीक है ना। ये बराबर पूछना ही पूछना है उसका, ठीक है। ये जो p टू द पावर 50 है, अब साफ पता चल रहा है वहाँ पे कि अरे यार p टू द पावर 50 है, हमको यहाँ पर निकालना है, p का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा दिया जाए, मैट्रिक्स का जो सवाल पूछ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे साफ पता चला वैसे हमको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमको p टू द पावर 50 निकालने का है। अब तो साफ पता चल रहा है, सवाल को देखने से यहाँ पे पता चल जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि अरे यार p का वैल्यू दे रखा है इतना, p टू द पावर 50 पूछ रहा है यहाँ पे। अरे यार तो p स्क्वायर निकाला जा सकता है, p क्यूब भी निकाला जा सकता है, चलो p 4 तक निकाल सकते हैं, अरे चलो भाई p 5 तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलो p 6 तक भी निकाल सकते हैं, अरे पावर उसका 7 तक भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिर 8, 9, 10, 11, 12 फिर तो काफ़ी जाके लेंदी बनने लग जाएगा ना, काफ़ी जाके कॉम्प्लेक्स होने लग जाएगा ना। तो इस साफ पता चल रहा है बच्चों यहाँ पे कि हाँ कोई ना कोई यहाँ पे पैटर्न छुपा हुआ है, ठीक है ना, कोई ना कोई ट्रिक छुपा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे सवालों को हम लोग पैटर्न पहचान के बनाते हैं, ठीक है ना, और ये बराबर पूछते हैं आपके एग्जाम में। तो चलो इसको देखा जाए, p टू द पावर 50 है, तो सबसे पहले ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि चलो सबसे पहले p स्क्वायर का वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं। यानी उनको पैटर्न को चेक करने का है सबसे पहले कि क्या कैसे पैटर्न बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो चलो क्या जाए, 1 है, हाफ है, 0 है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे दो 1 है, हाफ है, 0 है, 1 है, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ से, तो p स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों यहाँ से। तो p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, चलो मल्टीप्लाई कैसे मैट्रिक्स किया जाता है देखा जाए। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में करते हैं, अगर तीसरा कॉलम होता है तो थर्ड कॉलम से करते हैं, लेकिन 2 ही कॉलम है। तो फर्स्ट रो को चलो 1 को 1 से किया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर 0 को हाफ से किया जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से 1 को अगर 0 से किया जाएगा तो 1 को 0 से किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 0 को अगर 1 से किया जाएगा तो 0 ही तो आ जाएगा ना। चलो अब यहाँ से हाफ को 1 से किया जाए तो हाफ आ जाएगा, फिर अब 1 को प्लस हाफ से किया जाए तो ये हाफ आ जाएगा, ठीक है।
चलो एक बार इसको इससे, अब हाफ को 0 से किया जाए तो ये तो मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हाफ को 0 से किया तो 0 आ गया, फिर 1 को 1 से करो तो यहाँ पे ये आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो बराबर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, यहाँ बराबर क्या आ जाएगा 1 0, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 0 का 0 ही आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चों ये हम लोग का पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है, कि पी स्क्वायर का वैल्यू मेरा ये आ गया, ठीक है। इसको बराबर लिख दो यहाँ पे, पी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब देखा जाए तो अभी पैटर्न निकालने के लिए कम से कम आपको इतना करना ही होगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में आपको जैसे में पावर 2 है ना, तो पावर 3 तक भी निकालिए कुछ पैटर्न, जब तक कि पैटर्न ना पता चल जाए। तो चलो पी क्यू निकाला जाए, पी स्क्वायर डॉट ए। तो चलिए पी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाला अभी हम लोगों ने, पी स्क्वायर का वैल्यू तो ये रहा, तो 1 0 1 1, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू देखो तो क्या है, ए का वैल्यू तो ये है 1 हाफ और 0 और 1, ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई किया जाए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो 1 को 1 से करते हैं तो बच्चों 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 को 1 से करते हैं तो 1 लिख देते हैं, फिर 0 को यहाँ पे हाफ से करते हैं तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह से 1 को देखो यहाँ 0 से करते हैं तो यहाँ 0 हो गया, और फिर से 0 को 1 से करते हैं तो भी यहाँ पे 0 ही हो गया, ठीक है। चलो फिर से 1 को 1 से किया जाए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर चलो 1 को 1 से कर दिया गया, अब 1 को यहाँ हाफ से किया जाए तो प्लस हाफ हो जाएगा। चलो फिर से 1 को अब ये इस रो को इस कॉलम से किया जाए तो 1 को यहाँ पे 0 से किया जाएगा तो ये मेरा 0 ही हो जाएगा, फिर 1 को इस 1 से किया जाएगा तो प्लस मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए ये मेरा क्या आ गया बराबर, देखो तो ये 1 आ गया ना, ये 0 आ गया ना, ये 3/2 आ गया ना, और ये 1 आ गया ना। देखो अब देखो बच्चों यहाँ पे अब एक खास पैटर्न देखो, यहाँ पे देखो ये वाला सवाल में पैटर्न देखो, ये वाली पैटर्न देखो, ये वाली देखो तो ये सेम आ रहा है ना, देखो सब में सेम आ रहा है, देखो ये सेम आ रहा है ना, देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, देखो 1 0 1 देखो सेम आ रहा है ना। अच्छा तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर पावर यहाँ पे 1 है, नहीं कुछ कहने का मतलब यहाँ पावर 1 होगा, तो जब यहाँ पावर 1 है तो इसका ये हाफ हो जा रहा है। जब यहाँ पे पावर देखो यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यहाँ पे देखो जब यहाँ पावर 2 हो रहा है तो देखो यहाँ पे ये हाफ हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सेम है सब में, देखो ये वाला तो सब में सेम है तो इसको हटा ही दो, ये तो सब में सेम ही पैटर्न बन रहा है, बस पैटर्न को पहचानना है हमको इस तरह के सवालों में, ठीक है। अब देखो हाफ देखो तो ये 2 है तो इसका आधा हाफ हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ 1 था तो इसका आधा हाफ हो जा रहा है, यहाँ पे देखो पावर क्या है 2 है ना, तो इसका हाफ क्या 1 हो जा रहा है ना। अच्छा तो यानी पावर घट जा रहा है। अब पावर देखो यहाँ 3 था, अब हम पावर 3 था यानी PQ निकाला ना, यानी तो पावर 3 था यहाँ पे, तो देखो पावर घट के यहाँ पे 3/2 आ गया। अच्छा तो हम लोग पैटर्न पकड़ लिए। अच्छा जितना टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे वो ये हो रहा है, रिजल्ट उसका ये पैटर्न बन रहा है कि इसका हाफ हो जा रहा है, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो हाफ आ रहा है। तो अच्छा यार पैटर्न पकड़ा गया, तो यही पैटर्न पकड़ा गया हम लोग को। देखो अच्छा तो पी स्क्वायर किए तो ये मेरा हाफ आ गया, PQ किए तो हाफ आ गया, तो इसीलिए सिमिलरली ये सब एग्जाम वगैरह में नहीं लिखना, बस समझाने के लिए बता रहे सिमिलरली वगैरह, एग्जाम में तो शॉर्टकट फटफट मारना क्या है। तो इसीलिए p⁻50 = क्या हो जाएगा, ये पैटर्न द सेम आते चला जाएगा। देख रहे हैं हम लोग A1 0 और 1, और ये यहाँ पे देखो 50 है ना, तो ये 50 का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये हम लोग का आंसर हो गया। देखें तो यही चीज़ हम लोग को जानना है बच्चों। यहाँ पे हम किए क्या, अब बताओ इसमें क्या मेहनत लगा, कुछ लगा क्या, कितना इजी था। ये JEE मेंस 2021 में यही सवाल सेम आया हुआ, ये सवाल है जो ये JEE 21 में आया हुआ है सवाल है, ये 21 का सवाल। अब बताओ अब बच्चे ये भी नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बताओ। अगर जो बच्चा इसको बना लेगा उसका रैंक कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा, है? तो इस तरह के सवाल बराबर पूछे जाते हैं। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे साफ ये बराबर पूछेंगे, नेक्स्ट ईयर भी पूछेंगे, 2023 में भी पूछेंगे इस तरह के सवाल, ठीक है। देखना P50 है तो साफ पता चला करियर, तो यहाँ पे पैटर्न लगेगा, बिना पैटर्न का तो बन नहीं से रहा ये, तो पैटर्न लगेगा। तो बस हमको क्या करना है, कम से कम 2 3 तक चेक करना ही होगा हमको, जैसे मैं P² तक या PQ तक या P⁻4 तक
जहाँ तक p टू द पावर q तक यानी pq तक ये चेक करेंगे तो मेरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है, वहीं तक मेरे को पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं किसी दूसरे सवाल को देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अभी आ गया हम लोग के पास दूसरा सवाल, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर 2019 में पूछ चुका है ये सवाल, ठीक है। अब देखो इसी पैटर्न पे सेम सवाल पूछा, ये 19 में सवाल पूछा था और वो 21 में पूछा। देखे मतलब ये कितना फ्रीक्वेंट पूछता है सवाल, इस पैटर्न पे बार बार पूछता है, इसलिए इस पैटर्न को तो एकदम रट लो एकदम से, मतलब किसी सवाल आने ही आने हैं और समझे कि क्वेश्चन आउट है और आपका मार्क्स मतलब कि वहाँ पे आना ही आना है, ठीक है, और रैंक आपका वहाँ से राइज करना ही करना है। अब इस तरह के सवालों को बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे, हमको अच्छे से पता है वहाँ पे कि अरे यार ये टू द पावर 32 दे रखा है यहाँ पे, ऐसे तो बात बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर जरूर पैटर्न छिपा हुआ होगा। तो चलो भाई पैटर्न छिपा हुआ तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल के देखा जाए कि ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाला जाए। तो चलो भाई ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला जाए, तो ये कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा, ये और ये कॉस अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ पे क्या देंगे कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा। ये सवाल है, इसको हटा दो, माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। तो चलो किया जाए मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किया जाए। कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड वाले कॉलम के साथ, फिर दूसरे बार में क्या करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एक बार, फिर सेकंड रो को ही फिर दूसरे कॉलम के एक बार, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं यहाँ पे। तो चलो कॉस अल्फ़ा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा इससे करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अब इसी को इससे करते हैं तो क्या हो गया माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है, यानी इसको करते हैं इससे माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा हो गया। अब इसको इससे करो माइनस साइन अल्फ़ा यानी माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा, ठीक है। चलो अब इसको इसके साथ किया जाए सेकंड वाले को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो साइन अल्फ़ा के साथ ये कॉस अल्फ़ा हो गया, साइन अल्फ़ा के साथ ये कॉस अल्फ़ा हो गया, अब प्लस यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो गया, साइन अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अब देखो इसको इसके साथ करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, देखो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व करते तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फ़ा, ठीक है। आप अपना जाके एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए, cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो cos 2 अल्फ़ा इसके जगह लिख दिया, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो यानी 2 साइन cos अल्फ़ा। तो देखो यहाँ पे 2 साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा हो गया, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा cos मिलके 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा बना लेगा, ठीक है। तो 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। ये cos स्क्वायर वही है, यही वाला फार्मूला है, इसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर भी cos 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो cos 2 अल्फ़ा ये हो जाएगा, और ये देखो 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है ये फार्मूला है साइन 2 अल्फ़ा का, तो यहाँ पर साइन 2 अल्फ़ा लिख दो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ये क्या है माइनस 2 साइन अल्फ़ा, तो यहाँ माइनस साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये तो cos 2 अल्फ़ा है ही। तो देखो जो हम लोगों ने क्या निकाल लिया ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, लेकिन अभी भी हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या पैटर्न होगा, अभी हमको पता नहीं चल रहा है। मान लो कि कोई बच्चा है अभी उसको पता ही नहीं चल रहा है कि अरे यार पैटर्न अभी भी हमको नहीं पता चल रहा है, तो ठीक है पैटर्न भी नहीं पता चल रहा है तो एक बार और मल्टीप्लिकेशन करके देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इस रिजल्ट को डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना।
वो स्पेस बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि स्पेस तो नहीं है यहाँ पे कि 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा या नहीं हो पाएगा करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्यू निकाल के देखते हैं। एक क्यू बराबर ए स्क्वायर डॉट ए का वैल्यू बराबर, तो चलो निकालो। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, cos 2 अल्फ़ा, और ये हम लोग का क्या आ गया sin 2 अल्फ़ा, और ये क्या आ गया माइनस sin 2 अल्फ़ा, और ये क्या आ गया cos 2 अल्फ़ा। और ए का वैल्यू डालो, चलो ए का वैल्यू डाला जाए। ए का वैल्यू तो यही दे रखा है ना, cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा और माइनस sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। तो चलो इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लिया यहाँ पे कि क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कि cos 2 अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा और cos अल्फ़ा एक साथ रखेंगे, cos 2 अल्फ़ा और cos अल्फ़ा को एक साथ, cos 2 अल्फ़ा और cos अल्फ़ा को एक साथ रखेंगे, फिर माइनस sin 2 अल्फ़ा और ये sin अल्फ़ा को एक साथ, तो माइनस sin 2 अल्फ़ा और sin अल्फ़ा एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको cos 2 अल्फ़ा को रखेंगे इसके साथ माइनस sin अल्फ़ा, तो माइनस cos 2 अल्फ़ा और यहाँ पे sin अल्फ़ा हो जाएगा। देखो माइनस cos 2 अल्फ़ा और sin अल्फ़ा, और ये माइनस 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा हो जाएगा, और ये माइनस sin 2 अल्फ़ा और cos अल्फ़ा हो जाएगा, ये cos अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आओ यहाँ पे स्पेस नहीं बन पा रहा ना, इसको फिर से मिटा के इसको इस रिज़ल्ट को ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे शायद पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस रिज़ल्ट को डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। ये कितना आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया, ये आ गया cos 2 अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा माइनस sin 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा, ठीक है। इतना को हटा देते हैं, इतना को हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कवरिंग है। चलो एक क्यू निकाल के देखा जाए, एक क्यू निकाल के देखा जाए। यहाँ पे एक क्यू बराबर ए स्क्वायर डॉट ए होगा, तो चलो ए स्क्वायर का वैल्यू वो आया ना cos 2 अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा माइनस sin 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा, और ए का वैल्यू तो यही वाला रहेगा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा। चलो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर दे cos 2 अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, तो cos 2 अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, यानी cos 2 अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, ठीक है, और माइनस sin 2 अल्फ़ा और sin अल्फ़ा। cos 2 अल्फ़ा को किए cos अल्फ़ा के साथ, cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा हो गया, और माइनस sin 2 अल्फ़ा को किए माइनस sin अल्फ़ा के साथ। अब इसी cos 2 अल्फ़ा को करेंगे इसके साथ, तो माइनस sin अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा। देखो माइनस sin 2 अल्फ़ा हो गया, अच्छा माइनस sin 2 अल्फ़ा है, माइनस sin 2 अल्फ़ा है और sin अल्फ़ा है, नहीं फर्स्ट वाला इसके साथ करेंगे ना, तो cos 2 अल्फ़ा और माइनस sin अल्फ़ा। अब सेकंड वाला का सेकंड वाले के साथ, तो माइनस sin 2 अल्फ़ा और यहाँ पे cos अल्फ़ा आ गया, ठीक है। ठीक उसी से sin 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा, sin 2 अल्फ़ा और ये sin 2 अल्फ़ा, ये cos अल्फ़ा, प्लस cos 2 अल्फ़ा और sin अल्फ़ा, प्लस cos 2 अल्फ़ा और ये sin अल्फ़ा, ठीक है। ठीक उसी तरह से sin 2 अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, sin 2 अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा, sin 2 अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा। अब इसके साथ cos 2 अल्फ़ा और cos अल्फ़ा, प्लस cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सारा का सारा फार्मूला है। देखो cos 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा sin 2 अल्फ़ा, यानी cos a माइनस cos b का फार्मूला होगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो cos a प्लस cos b का फार्मूला है यहाँ पे बेसिकली। देखो तुम जाओगे अपने एनसीईआरटी वाले बुक में देखना, फार्मूला में ये ट्रिगो का फार्मूला है cos a cos b या माइनस sin a sin b, इसलिए मेरा फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का ये फार्मूला है, ठीक है ना। तो देखो तो cos 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा है, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे cos 3 अल्फ़ा, क्योंकि 2 अल्फ़ा मिलकर ये 3 अल्फ़ा बना दिया,
तो डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे cos 3 अल्फा, ठीक है। उसी तरह से देखो sin 2 अल्फा cos अल्फा, cos 2 अल्फा sin अल्फा, ये भी मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला ही है, ठीक है। ये भी मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला है, sin a cos b प्लस cos b sin a, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया sin ऑफ a प्लस b का फार्मूला हो गया, यानी sin ऑफ 2 अल्फा प्लस अल्फा। तो देखो sin 3 अल्फा हो रहा है, ठीक है ना, sin 3 अल्फा हो रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे sin 3 अल्फा, ठीक है। देखो हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्ट sin 3 अल्फा लिख दिए, ठीक है। ठीक, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये sin अल्फा cos अल्फा हो जाएगा, ये cos 2 अल्फा, यही sin a cos b वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये माइनस sin 3 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये तो ये ऊपर वाला ही है ना, ये तो ऊपर वाला सेम चीज़ है ना, cos 2 अल्फा और माइनस sin 2 अल्फा, यानी cos a माइनस b, यानी cos a प्लस b वाला फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं cos 3 अल्फा, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या आया, अब ये सारा को हम लोग मिटा के एक क्यू बराबर ये लिख देते हैं, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन करके दिखला दिया आप लोगों को। अभी ये वाला रिजल्ट खाली यहाँ लिख देते हैं, एक क्यू का रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं, एक क्यू का रिजल्ट यहाँ लिख दो, तो क्या आता है जी, cos 3 अल्फा है, sin 3 अल्फा है, माइनस sin 3 अल्फा है और cos 3 अल्फा है, ठीक है। अब इस सारा को हम लोग मिटा देते हैं, इसको मिटा दो। चलो देखो, इसको मिटा दिया यहाँ पे। अब देखो, अब तो पैटर्न पता चल रहा होगा, अब तो पैटर्न पता चल रहा है। देखो ए स्क्वायर, जब ए था तो कोफिशिएंट का देखो 1 था, देखो जब ए स्क्वायर आया तो देखो यहाँ पे 2 अल्फा आ गया, ये जब 2 है तो ये भी 2 टाइम्स बढ़ जा रहा है। देखो ये जो 3 है, ए के पावर क्यू है, तो ये 3 है, ओ तो ये भी बढ़ जा रहा है, ओ अच्छा तो ये मामला है, देख लो ना, सब 3 टाइम्स बढ़ जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो ये फंडा है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे 832 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। उसी तरह से cos 3 अल्फा, इसीलिए ये ऐसे बढ़ते चला जाएगा, इसीलिए a32 यानी a टू द पावर 32 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बस कुछ नहीं, बस वो हटा देंगे, इसको 32 अल्फा लिख देंगे और साइन 32 अल्फा लिख देंगे, यहाँ पे माइनस साइन 32 अल्फा और यहाँ पे cos 32 अल्फा, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। और ये मेरा बराबर किसके है, और ये मेरा बराबर दे रखा है ये 0 -1 और 1 0 के, ये इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। तो बस अब इसको इक्वेट कर दो और कुछ नहीं है। चलो इसको इक्वेट कर दिया जाए, 0 के साथ इसको इक्वेट कर दो यहाँ पे, तो cos 32 अल्फा इक्वल 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा ना। तो cos यानी यहाँ पे 32 अल्फा इक्वल टू π/2, इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे π/64। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, देखिए तो ऐसे हम लोग का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नोट में लिख लो कि ये आना ही आना है, ठीक है ना, कि a टू द पावर n इक्वल टू cos n अल्फ़ा और sin n अल्फ़ा और माइनस sin n अल्फ़ा और ये cos n अल्फ़ा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला देख ही लो, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला पे बार बार ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल आता है तो बराबर a टू द पावर n cos अल्फ़ा जो यहाँ पे आएगा वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बराबर पूछता है एग्जाम में। इस तरह के सवालों को बार बार, ये पैटर्न बेस्ड सवाल होते हैं, ठीक है। ये पैटर्न बेस्ड सवाल होते हैं, बस यहाँ पे कुछ भी पावर दे रखा होगा, ये 1000 भी पावर देते, 2000 देते, 5000, कुछ भी पावर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बस इसी ट्रिक का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ हम लोग खाली पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर उनको पैटर्न पता चल जाएगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।